हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शेड्स ऑफ लाइफ। आज का टॉपिक है पिता ने अपने दहेज में क्या नहीं दिया। आपको पता है हमारा जो इंडियन कल्चर है ना, सनातन धर्म से चला आ रहा है। और हमारा जो ये हिंदू सभ्यता है, ये सबसे पुरानी सभ्यता है। बहुत पुराना धर्म है हमारा और सबसे पुराना धर्म है। और इसमें बहुत सारी इतनी अच्छाइयाँ हैं ना कि अगर आप देखने बैठेंगे ना तो एक नहीं करोड़ों अच्छाइयाँ आप निकाल के रख देंगे। इतनी अच्छाइयाँ हैं। पर कहते हैं ना, हर चीज़ सबसे अच्छी नहीं होती। सब चीज़ें हर चीज़ में अच्छी हो जाएं ये ज़रूरी नहीं है। हमारे इंडियन कल्चर में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ कुरीतियाँ ऐसी हैं जो बहुत दर्दनाक है, जो एक परिवार के लिए, जो एक समाज के लिए बहुत बड़ा जख्म है, जो हमारे जख्म को और बस दिन पर दिन सिर्फ नमक डालने का काम कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। उसमें से एक कुरीति है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा एक ऐसी कुरीति है ना जिसको हम चाहें भी तो हम ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एजुकेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे हम आगे एजुकेट होते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही हमारी डिमांड्स, वैसे वैसे ही हमारा शोषा, वैसे वैसे ही हमारा सोसाइटी कल्चर, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं कि ये दहेज किसी ना किसी रूप में अपना जो है एक वाइड जो है वो फैलाने लगा हुआ है। आप एक बात बताइए, हम लोग कहते हैं हमारे घर में जब कोई बहू आती है तो हम ये देखते हैं कि वो अपने माँ बाप के यहाँ से क्या लेकर आई, और जब हम अपने घर से बेटी विदा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम क्या ना दे दें अपनी बेटी को जिससे हमारा नाम हो वहाँ पे। बेटी के ससुराल में ये होना चाहिए। एक माँ बाप की क्या इच्छा होती है। एक बात बताइए, आपके घर में, हमारे घर में जब एक बेटी बड़ी होती है, हिंदू समाज में जब एक बेटी बड़ी होती है तो जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनकी एक सोच होती है पढ़ाने की, लेकिन साथ ही साथ दूसरी सोच शुरू हो जाती है, बेटी हुई है तो उसकी शादी करनी पड़ेगी, और शादी करनी पड़ेगी तो बहुत ही धूमधाम से शादी करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़, दहेज के लिए तो बहुत पैसा चाहिए। जब बेटी पैदा होती है ना, हम बहुत खुश होते हैं, नो डाउट। पेरेंट्स के लिए बेटी हो या बेटा हो, बहुत खुशी की बात होती है और हम बहुत खुश भी होते हैं। लेकिन वहीं पर सबसे पहला सवाल उनके दिमाग में यही चीज़ हो जाता है कि बेटी को पढ़ाना भी, जब वो बड़ी होगी तो उसको एक हायर एजुकेशन देनी है, साथ में उसकी शादी के लिए तो हमें बहुत पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। क्या सोच है ये। और हम अक्सर कहते हैं कि बेटी के ससुराल से क्या आया। आपको मैं एक बात बोलूं, अगर हमसे कोई ये कहे कि आप अपना बच्चा परमानेंटली हमें दे दीजिए, सपोज इट हमारा बेटा है, अगर किसी के घर में बेटा है और कोई उससे कहे कि आप अपना बेटा हमें उम्र भर के लिए हमारे घर में दे दीजिए, क्या आप दे देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि वो हमारे खून है, हमारी संतान है। लेकिन एक पेरेंट्स के लिए आप खुद बताइए, जिस बेटी ने जिस घर में जन्म लिया है, माँ बाप जिसके साथ गोदी में उठा उठाकर उसके बचपन को खेला है, उंगली पकड़ के जिसको चलना सिखाया है, जिसके मुंह से मम्मा और पापा शब्द सुने हैं, जिसको अपने हाथों से खाना खिलाया है, जिसको स्कूल भेजा है, जिसको कॉलेज की पढ़ाई करवाई है, और एक दिन अचानक उस बच्चे को आप उम्र भर के लिए किसी और घर में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वो कलेजा देखिए, वो दिल देखिए, कितने भारी मन से विदाई होती होगी, और कितने भारी मन से एक माँ बाप अपने बच्चे को, अपनी बेटी को विदा करते होंगे। आप कभी उनसे पूछ कर देखिए, क्या वो कसर लगाते हैं? उनका जितना होता है वो अपनी जान से ज़्यादा देते हैं, और उसके बावजूद भी लड़की के ससुराल वालों को कभी तसल्ली नहीं होती, कभी सेटिस्फैक्शन नहीं होती। किसी का रंग पसंद नहीं आता, कुछ कपड़ों का रंग पसंद नहीं आता, कोई फर्नीचर पसंद नहीं आता, कोई डीवीडी एलईडी पसंद नहीं आता, कोई सोफ़ा पसंद नहीं आता,
कोई फ्रिज पसंद नहीं आता। आप कभी ये तो सोच कर देखिए कि माँ बाप ने क्या नहीं दिया। हमारे समाज में सबसे ज़्यादा लड़कियां अगर किसी से अटैच होती हैं तो अपने फादर से। आप सोचिए फादर ने क्या क्या नहीं दिया, सब कुछ तो वो दे देता है। और आपको पता है हर इंसान रईस नहीं होता, लेकिन अपने बच्चे को वो हमेशा अपने से रईस फैमिली में भेजना चाहते हैं। हर पिता की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी जो है ना उससे ज़्यादा रिच फैमिली में जाए, और उसके लिए वो क्या क्या नहीं करते। कर्ज लेते हैं, उधार ले लेकर दहेज इकट्ठा करते हैं, उधार ले लेकर बेटी की शादी करते हैं। क्यों? क्योंकि बेटी की शादी में कोई कमी ना रह जाए। क्यों है ये दहेज प्रथा? मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि क्यों है ये दहेज प्रथा? क्या इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते? एक पिता ने अपनी बेटी दे दी, इससे बड़ा और दहेज कोई हो सकता है? जिस पिता ने बचपन से अपनी बेटी को अपनी गोद में खिलाया, जिसके नाज नखरे उठाए, और उस बच्चे को एक पल में किसी और को दे दिया, इससे बड़ा दहेज और आपको क्या चाहिए? एक बेटी के ससुराल वालों को इससे बड़ा दहेज और कोई हो सकता है? मैं तो यही कहूँगी हर लड़के के माँ बाप से कि आपके घर में जब आपकी बहू आती है ना, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके घर में दुनिया का खजाना आ गया। क्योंकि बहू जो होती है ना वो घर की लक्ष्मी होती है। आप उसको खुश रखेंगे, आपके घर में बरकत हमेशा रहेगी। और अगर आप उसको तंग करेंगे, परेशान करेंगे, या वो दुखी रहेगी, तो आपका घर खुश कैसे रह सकता है? जिस घर में हंसने खिलखिलाने की आवाज़ें आती हैं वो घर बरकत करता है। जिस घर में अपनापन होता है वो घर बरकत करता है। जिस घर में घर के हर सदस्य एक साथ बैठ के दिन का कम से कम एक टाइम का खाना साथ में खाते हैं वो घर बरकत करता है। खुशहाली सिर्फ पैसों से नहीं आती, खुशहाली सिर्फ दहेज से नहीं आती। खुशहाली आपके अपनेपन से आती है जो आप अपने घर में बना के रखते हैं। तो दोस्तों मैं यही कहूँगी, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस दहेज प्रथा की एक सोच जो ऐसी है ना, बहुत संकीर्ण सोच है, इस सोच पर एक बार विचार ज़रूर कीजिए। और मैं फिर वही एक सवाल करूँगी कि अगर एक बाप ने अपने जिगर का टुकड़ा दे दिया, उससे बड़ा दहेज और कुछ हो सकता है? सोचकर बताइए, क्या उससे बड़ी कीमत की कोई चीज़ हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। दोस्तों बहुत पेंच करने वाला टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है जो झकझोर के रख देगा हमें। तो मैं फिर कहूँगी, सोचिए, एक बार विचार कीजिए और कोशिश कीजिए कि अब के बाद कोई दहेज ना हो, कोई शोषा ना हो, ताकि किसी माँ बाप को कर्जा ना लेना पड़े। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत सेंसिटिव था, नो डाउट, पर इस पर विचार ज़रूर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरा टॉपिक आपको कैसा लगता है। मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट्स का। और अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है, मेरे व्यूज़ आपको अच्छे लगते हैं और मेरे टॉपिक्स आपको अच्छे लगते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि ये जो नई सोच है ना, इस पर हम सब काम कर सकें, क्योंकि हम सबको ज़रूरत है। ना दहेज लेना है और ना दहेज देना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और एक अगले टॉपिक के साथ।